गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज 5 सितंबर 2020 के सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एस कृष्णन। एस कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। अब ये आए किसके स्थान पर है? तो ये एस हरिशंकर की जगह लेंगे। इससे पहले एस कृष्णन केनरा बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे, लेकिन अब ये पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त हो गए हैं। अच्छा, आप लोगों के माइंड में आता होगा कि ये एमडी और सीईओ ये सब क्या होता है, इनका काम क्या होता है? देखिए, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका काम है कंपनी के दिन प्रतिदिन के मामलों को संभालना और दूसरों से कंपनी की स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करवाना। जितने भी बड़े बड़े आइडियाज़ या बड़े बड़े फैसले होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सीईओ ही लेता है। और एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी का काम होता है जो भी इंस्ट्रक्शन सीईओ द्वारा मिलती है उन्हीं के अनुसार एमडी अपने एम्प्लॉय से काम करवाता है। एमडी को हर रोज कंपनी की रिपोर्ट सीईओ को देनी पड़ती है। और एस कृष्णन पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं, तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके एमडी और सीईओ पहले हरिशंकर थे और अब उनकी जगह आ गए हैं एस कृष्णन। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ का पता हो, लेकिन जो ज़रूरी है वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पी नियान ने। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी नियान ने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। अच्छा, यह टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? तो कोविड-19 के कारण यह टूर्नामेंट ऑनलाइन आयोजित किया गया था और इसमें 16 देशों के 120 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस टूर्नामेंट को किसने जीत लिया? पी नियान ने। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरब ने। यह बैठक भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी और इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। अब ये G20 है क्या? तो यह एक 20 देशों का समूह है जो एक दूसरे के लिए आर्थिक सहयोग के लिए काम करता है। और यह बना कब था? 26 सितंबर 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉस्को में। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी में। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक रूप से होने वाला इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया है और यह 4 और 5 सितंबर को चलेगा। कोविड-19 के कारण बिना संपर्क में आए केवल समुद्र में यह अभ्यास किया जाएगा और इस अभ्यास का नाम क्या है? इंदिरा नेवी। क्या है? इंदिरा नेवी। हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? करमबीर सिंह। अब ये रूस के साथ हो रहा है, तो ये देखिए मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। क्या है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद का नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रूस की संसद का नाम ड्यूमा। अच्छा, अभी रूस में एक सैन्य अभ्यास हुआ है, काउकाज 2020। तो इस अभ्यास में भारत ने कोरोना के कारण भाग नहीं लिया। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेविड कैपेल। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर डेविड कैपेल का निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 1987 से 1990 तक क्रिकेट खेला है, जिसमें 15 टेस्ट और 23 ओडीआई हैं और वह 2013 में इंग्लैंड की महिला टीम के कोच भी रहे हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाणक्य राष्ट्र प्रबंधन खेल 2020 में किस टीम ने जीत हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एनटीपीसी। ऊर्जा मंत्रालय के तहत एनटीपीसी वल्लूर टीम ने चाणक्य राष्ट्र प्रबंधन खेल 2020 जीता है। एनटीपीसी वल्लूर टीम तमिलनाडु की है, जो 112 टीमों के खिलाफ मुकाबला करके विजयी घोषित हुई है। अब ये चाणक्य राष्ट्र प्रबंधन खेल कौन से होते हैं? तो यह एक ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल है जो हर साल होते हैं। अच्छा, इसमें अब तमिलनाडु की टीम ने जीत हासिल की है। तो ये देखिए मैप में तमिलनाडु के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु में एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका नाम है कुडनकुलन। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य है और एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई भी तमिलनाडु में ही है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, राजकुमार श्रीवास्तव। केंद्र सरकार ने राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अब ये क्रोएशिया के राजदूत नियुक्त हुए हैं, तो ये देखें मैप में क्रोएशिया। क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की करेंसी क्या है? क्रोएशियाई कुना। क्रोएशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोरान मिलनोविक। क्या है? जोरान मिलनोविक। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुरली रामकृष्ण को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुरली रामकृष्ण को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। मुरली रामकृष्ण 1 जुलाई को साउथ इंडियन बैंक में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे और अब उन्हें बैंक का एमडी और सीईओ बना दिया है। अब ये साउथ इंडियन बैंक के हैं, तो इस बैंक के बारे में जान लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केरल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 29 जनवरी 1929 में। इसके चेयरमैन कौन है? सलीम गंगाधरन। और इसके सीईओ तो यही बने हैं, मुरली रामकृष्ण। अच्छा, इस बैंक की टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर लक्ष्मी, जो तमिलनाडु से हैं। मैं हर वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताया करो, क्योंकि जितना आप खुद लिखोगे उतना आपको याद रहेगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।